Assalamualaikum. वेलकम टू माय न्यू टॉपिक विच इज़ वैरायटी ऑफ इंग्लिश विद इन यूके। ठीक है, हमने वैराइटीज़ भी डिस्कस कर ली, फैक्टर्स ऑफ वैराइटीज़ भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो है हमने इंग्लिश एज ए लिंगुआ फ्रेंका भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन सबको जो है जो वैराइटीज़ है ना, जैसे पाकिस्तानी इंग्लिश हो गई, यूके इंग्लिश हो गई, ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, अमेरिकन इंग्लिश हो गई, इन सबको जो है ना इंटरनली एनालाइज करेंगे कि इनकी वैराइटीज़ किस तरह बनी, क्या रीजंस थे, किस चीज़ों में डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, डिफरेंट डायलेक्ट्स। तो अभी हम यूके के डायलेक्ट्स पढ़ेंगे कि डायलेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूके इंग्लिश में जो है वो किस तरह की वैराइटीज़ आ गई। सो लेट्स डू। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ डायलेक्ट। अ डायलेक्ट मीन्स रीजनल और लोकल लैंग्वेज और लोकल स्पीच। ठीक है, डायलेक्ट जो है वो एक लोकल लैंग्वेज को हम बोलते हैं या फिर एक रीजनल स्पीच को बोलते हैं। ठीक है, डायलेक्ट कैन बी यूजफुली डिफाइंड एज सब फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस विच आर इन जनरल म्यूचुअली comprehensive. Linguistically, it is defined as a particular form of language which is peculiar to a specific region or social groups. ठीक है, अब लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। डायलेक्ट और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है। लैंग्वेज आपका एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, लैंग्वेज आपकी जो है कंट्री टू कंट्री होती है, आपकी जो है सिटी टू सिटी होती है, एरिया टू एरिया होती है। लेकिन डायलेक्ट क्या होता है, आपका रीजनल जो है ना अप्रोच पे होता है। ठीक है, आपका सोशल ग्रुप तक होता है कि डिफरेंट, क्योंकि कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं, तो उन रीजन्स में जो आपको लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, उस रीजन में जो आप लोग वैरायटी बोलते हैं उनको हम डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये उन रीजन्स में जो लैंग्वेज बोलते हैं हम उसको डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, या लोकल स्पीच बोलते हैं। यहाँ से आप लोग जो है ना लोकल स्पीच या लोकल लैंग्वेज से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये लैंग्वेज के अंदर आती है चीज़। ठीक है, मतलब लैंग्वेज आपकी कंट्री तौर पे, आपकी जो है अथॉरिटी तौर पे जो है वो स्पीक की जाती है, नेशनल तौर पे स्पीक की जाती है। लेकिन आपका डायलेक्ट जो है वो स्मॉल चीज़ों पे आ जाता है, आपका सब चीज़ों पे आ जाता है। सब फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कैसे आता है, जैसे आपका कोई सोशल ग्रुप है, रीजन्स के अंदर सोशल ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती है, कम्युनिटीज़ के अंदर सोशल ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट्स। ठीक है, तो उनमें जो चीज़ जो लैंग्वेज बोली जाती है ना उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, okay, according to the American Heritage Dictionary of the English language, a dialect is a regional or social variety of a language distinguished by pronunciation, grammar, or vocabulary, especially a variety differing from the standard literary language or speech patterns of the culture in which it exists. Generally, dialect is a linguistics variety which is different in pronunciation, vocabulary, and grammar from each other. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या बोलते हैं कि डायलेक्ट जो है वो एक रीजनल और सोशल वैरायटी है। ठीक है, डायलेक्ट की वैराइटीज़ किस में आ जाती है, वो किस चीज़ में आ जाती है, लाइक प्रोनाउंसिएशन में आ जाती है, ग्रामर में या वोकेबलरी में आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम उसको वैराइटीज़ बोलते हैं। उनमें डायलेक्ट में भी अगर लैंग्वेज में वैराइटीज़ आ जाएँ, उनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाए, उनकी जो है ग्रामर में डिफरेंस आ जाए, वोकेबलरी में डिफरेंस आ जाए, तो वो वैरायटी में शामिल हो जाता है। ठीक है, जनरली डायलेक्ट इज़ ए लिंग्विस्टिक्स वैरायटी। ये लिंग्विस्टिक्स की वैरायटी है विच इज़ डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट होती है, आपकी वोकेबलरी में डिफरेंट होती है। ठीक है, कैसे डिफरेंट होती है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हमने जो है पाकिस्तानी जो है वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि जो है ना लैंग्वेज क्या है हमारी पाकिस्तान की, वो ब्रिटिश इंग्लिश पे है, वो फॉलो करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर अब कंट्री में मतलब पाकिस्तान के अंदर रीजन्स आ गए, अब रीजन्स में तो वो ब्रिटिश इंग्लिश प्योर नहीं बोली जाती। ठीक है, उसमें डिफरेंट, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस होता है, उसमें किसी में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, किसी में वोकेबलरी में डिफरेंस होता है, किसी की हाई कोड होता है, किसी का लो कोड होता है। तो वो किस चीज़ में आ जाता है, रीजनल लैंग्वेज में आ जाता है, जिसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो डायलेक्ट हो जाते हैं हमारे, या रीजन्स के अंदर भी आ जाती हैं आपके, जैसे कम्युनिटी में आ गई, आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहते हैं, अपर ग्रुप, मिडिल ग्रुप, लोअर ग्रुप। तो उनकी जो है ना उनकी भी हर चीज़ में डिफरेंस होता है, उनकी वोकेबलरी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उनकी जो है यूँ समझें कि ग्रामर में डिफरेंस आ जाता है। अगर लोअर क्लास है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा, अपर क्लास अकॉर्डिंग टू अपर क्लास। ठीक है, लोअर क्लास की वोकेबलरी डिफरेंस होगी अकॉर्डिंग टू अपर क्लास। तो इस तरह उनमें अंदर जो चेंजेस आती हैं या उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो हम डायलेक्ट कहलाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड वन जो अम्ब्रेला टर्म है वो क्या है, हमारी लैंग्वेज है। ठीक है,
डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट, एक्सेंट पे भी हम आ जाते हैं। डायलेक्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्सेंट्स विच रिफर्स ओनली टू प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन विद द यूके इज कंसिडर्ड एज एक्सेंट डिस्टिंग्विश्ड बाय क्लास रेदर देन बाय रीजन। ठीक है, एक्सेंट जो है आपको आपकी क्लास में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि आप अपर क्लास से हैं या लोअर क्लास, वो जस्ट क्लास में आ जाता है, आपकी रीजनल एरिया में नहीं आ जाता एक्सेंट जो है। लेकिन आपका डायलेक्ट किस में आ जाता है, आपकी रीजनल में भी आ जाता है, आपके सोशल ग्रुप्स में भी आ जाता है, आपकी कम्युनिटी में भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो है ना रिफर्स ओनली प्रोनाउंसिएशन, आपका जो एक्सेंट है ना वो ओनली प्रोनाउंसिएशन को रेफ़र करता है। लेकिन डायलेक्ट किसको कर रहा था, डायलेक्ट आपकी वोकेबलरी को भी कर रहा था, आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ग्रामर को भी कर रहा था। सही है, एक्सेंट सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन को करता है। जैसे अपर क्लास की दूसरी प्रोनाउंसिएशन होती है, लोअर क्लास की दूसरी प्रोनाउंसिएशन होती है, इस तरह। Accent is used by educated English with particular vocabulary and grammar. It is also known as standard English. Accent अगर एक particular, क्योंकि accent में सिर्फ आप pronunciation को देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी standard वन ही रहती हैं। ठीक है, जैसे आपकी ग्रामर स्टैंडर्ड वन रह गई, आपकी वोकेबलरी जो है वो सेम ही है, सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है, तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सेम है। लेकिन डायलेक्ट में सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अलग डिफरेंट होती है, आपकी जो है वोकेबलरी अलग होती है, आपकी ग्रामर अलग होती है। एक्सेंट में सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि ये एजुकेटेड इंग्लिश इसको बोला जाता है। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे वोकेबलरी और ग्रामर जो है ना वो एक पर्टिकुलर बोली जाती है, उसमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं होता। हाउएवर डिफरेंट स्पीकर्स यूज़ देयर ओन लोकल वर्ड्स फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस, दिस इज़ नोन एज रीजनल एक्सेंट। वही बात आ गई कि अगर हम रीजनल, ये तो हमने जस्ट एक्सेंट को जो है वो डिफ़ाइन किया ना, अगर हम रीजनल एक्सेंट को डिफ़ाइन करें तो वो क्या हो जाता है कि डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं वो अपने लोकल वर्ड्स उसमें इंक्लूड करते हैं, अपने जैसे किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं, किसी एक्शन को बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आपका रीजनल एक्सेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैप पे बताया गया है कि आपके जो है ऑल डायलेक्ट्स बॉर्डर्स मेयरली सजेस्टेटिव, ये आपके डायलेक्ट्स बताए गए हैं, किस तरह कौन सा किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, रीजनल वे में और आपकी जो है लोकल वे में। ओके, साउदर्न डायलेक्ट, उसके बाद कोकनी डायलेक्ट। ठीक है, एंड एस्ट्रनी इंग्लिश डायलेक्ट, ईस्ट एंग्लियन, ये सारे क्या हैं डायलेक्ट्स के टाइप्स हैं। कि आपके ये जो मैप दिखा रही हूँ ना मैं आपको, इसके अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, कि कौन सा डायलेक्ट और डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, अगर हम थोड़े से पढ़ें इनको। साउदर्न इंग्लिश आर नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर वॉवल्स अनलेस फॉलोड बाय एन अदर वॉवल। ठीक है, जैसे यहाँ पे फायर है तो उसमें जो है वॉवल नहीं डाला जाता, वॉवल प्रोनाउंस नहीं किया जाता। किसमें, साउदर्न जो है ना डायलेक्ट जो है उसमें वॉवल प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद कोकनी जो डायलेक्ट है उसमें क्या होता है, मतलब एंड ऑफ लंडन होता है डिफरेंट एक्सेंट्स विद सम स्लैंग वोकेबलरी स्पोकन, दैट इज़ कॉल्ड कोकनी डायलेक्ट। ठीक है, इन कोकनी डायलेक्ट इनिशियल एच इज़ ड्रॉप्ड ऑन हाउस बिकम्स ऑस। ठीक है, हाउस में मतलब जैसे एच होती है डायलेक्ट में वो नहीं बोली जाती, उसको स्किप आउट किया जाता है, साइलेंट किया जाता है, हाउस को ऑस पढ़ते हैं। ठीक है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इनकी बता रही है। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्पेक्टिवली बिकम, जो आपकी द होती है या ध होती है वो एफ़ और व में आ जाती है। ठीक है, थिंक फिंक इस तरह आ जाती है। थिंक जो थ है वो फिंक में आ गई, एफ़ में चेंज हो गई है, यहाँ पे शो हो रहा है ना ये वाला। ठीक है, उसके बाद द जो है वो व में चेंज हो गई, जैसे ब्रदर तो बॉ, इस तरह हो गई आपकी। ठीक है, तो आपका इस तरह जो है ना डायलेक्ट्स, ये डिफरेंट डायलेक्ट्स बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू रीजन। सो इनको जो है आप लोगों को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, कि किस में कौन सी जो है किस तरह चेंज आ रहा है, किसी में कोई स्किप की जा रही है, किसी की वर्ड्स चेंज, किसी की ट्रांसक्रिप्शन चेंज की जा रही है, किसी का साउंड चेंज किया जा रहा है। इस तरह डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट रीजन्स के जो हैं उन्होंने डिफरेंट जो है क्या कहते हैं डिफरेंसेस बताए हैं कि किस चीज़ में ये लोग डिफरेंस है। ठीक है, सो डायलेक्ट का आप लोगों को एक्सेंट और डायलेक्ट का पता चल गया, लैंग्वेज का भी थोड़ा सा पता चल गया कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओवरव्यू में थोड़ा सा दे देती हूँ। डायलेक्ट लैंग्वेज आपका अम्ब्रेला टर्म है, लैंग्वेज के नीचे आपका डायलेक्ट आता है।
ठीक है। और डायलेक्ट में आपकी काफ़ी सारी डिफरेंसेस आ जाती हैं, आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर, आपकी प्रोनाउंसिएशन। एक्सेंट में सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है विद पर्टिकुलर वोकेबलरी एंड ग्रामर, मतलब उसमें ग्रामर और वोकेबलरी जो है वो पर्टिकुलर होती है, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड वन में भी शामिल करते हैं। और वो आपकी अगर रीजनल हो जाती है तो रीजनल में किस वजह से जो वो है वो चेंज होती है, वैरायटी बनती है, मतलब एक्सेंट हो जाता है वो इस स्पीकर्स के माइंड से, जैसे वो किसी वर्ब को या किसी एक्शन को जो है अपने ओन वर्ड्स देते हैं, ठीक है, लोकल वर्ड्स देते हैं, इस वजह से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।